नमस्कार साथियों। खिड़की धौला टोल प्लाज़ा जो कि गुरुग्राम के मानेसर इलाके में है, जो कि प्रमुख रूप से NH8 यानी कि जयपुर के धौला कुआं से शुरू होके एक रूट है जयपुर को जाने वाला। वहाँ से गुरुग्राम, इफ्को चौक, राजीव चौक, नरसिंहपुर होते हुए खिड़की धौला की ओर जाता है। तो वहीं रास्ते में लगा हुआ है खिड़की धौला टोल प्लाज़ा, जो कि गुरुग्राम हरियाणा की खिड़की धौला जगह पे है और मानेसर से महज 5 किलोमीटर पीछे। बहुत व्यस्ततम हाईवे है NH8 पे। तो पहले तो देखिए इसकी तस्वीरें और उसके बाद करते हैं बात कि 1 अप्रैल से महंगा होना जा रहा है खिड़की धौला टोल प्लाज़ा। आखिर कहाँ है खिड़की धौला टोल प्लाज़ा, उसकी लोकेशन के बारे में आप सभी लोगों को बता देता हूँ। जो मेरी पिछली वीडियोस रही है उसके कुछ अंश मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी लगाते हैं, इनके चक्करों में कहीं जो है स्लॉगिंग ना हो जाए, यही तो सीधे खिड़की धौला टोल प्लाजा पे। तो चलिए जी, इसी के बीच में बैठा हूँ ज़मीन पे और ये देखिए टोल के ही बिल्कुल पास वाली ज़मीन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी रहती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियों का भी आवागमन लगातार ही बना हुआ रहता है। दाएं बाएं, आज CNG का काम नहीं था तो इसलिए मैं यहाँ टोल पे आ गया था। तभी जैसे ही यहाँ से कोई पास आउट होती है तो फिर मैं वो एक गाड़ी का रिचार्ज ज़रूर कराऊँगा। ठीक सामने देखिए कैसी भयंकर गाड़ियों की भीड़ भाड़ यहाँ पे लगातार ही जुटी हुई है। ऊपर नीला आसमान, सामने गुरुग्राम सेक्टर 32 से 13 किलोमीटर की दूरी पे है ये। वहाँ से आएगी गाड़ियाँ उधर से और इधर से ये जाएंगी दिल्ली की ओर। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ पे चलती रहती है और लगातार बदस्तूर रूप से हम यहाँ पे बने हुए रहते हैं। तो ये वाली है बात और आप सभी लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। तो जो गाड़ी हमें रिचार्ज के लिए जो आई थी वो तो आई है नहीं, तो यानी कि जब वो जाएगी तो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इनमें रिचार्ज करा पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से गुदगुदा देने वाली बातें आप सभी लोगों के सम्मुख हम रखते हैं। और पीछे देखो गेहूं की फसल से लहराते हुए ये खेत, जूम कर दिया जाए थोड़ा, देखो ये काफ़ी खूबसूरत गुरुग्राम शहर की फिर है मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलिए मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम होता है। तो मैंने करवा लिए हैं, 2 गाड़ियाँ थी, तो ठीक सामने से आ रही है एक और गाड़ी, तो उसमें मैं बैठूंगा और फिर गुरुग्राम की ओर। के बीच बज चुके हैं शाम के 6 और हमें मिले थे श्री श्री 1008 श्री धनवीर जी सामने। तो सिनेमैटिक सीट्स और शॉर्ट में आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। सेक्टर 10 गुरुग्राम से ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ YouTube लाइव में। और ये शाम ढलने वाली है। ये JMDA द्वारा बहुत अच्छे यहाँ पे सड़कों का निर्माण कर दिया गया है, गाड़ियाँ भी बहुत भागती है यहाँ पे। सेक्टर 10 का आउटर एरिया है, लोकेशन बिल्कुल ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही होगी। वाह जी वाह, यहाँ अंदर इतना अच्छा शहर, बहुत रमणीक और बहुत भव्य जो है यहाँ पे देखो मिलता है। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद जी। इसी के बीच हम आए थे जनवीर भाई साहब के साथ और मीटर बड़ा चला जा रहा है 0 से। हम यहाँ पर प्रेशर बहुत भयंकर मिलेगा और देखिए आप 200 से ऊपर का यहाँ पर प्रेशर है। क्या करना तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आप लोगों ने खिड़की धौला का जो ये टोल प्लाजा है ये तो देख ही लिया होगा
क्या कुछ लोकेशन है और किस हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की तिजोरी को भरने वाला जो ये टोल प्लाजा है ये किस कदर से यहाँ पे लगा हुआ है। तो जी हाँ, गुरुग्राम के टोल प्लाजा को हटाने की कवायद बहुत समय पहले से ही चली आ रही है। ग्रामीण लोगों के द्वारा या स्थानीय व्यापारियों के द्वारा इस टोल प्लाजा के बारे में यह बताया जाता है कि पीक ओवर टाइम यानी कि सुबह जो है 7 से लेकर 11 बजे और शाम को जो है 4 से लेकर और 8 बजे के बीच महाजाम रहता है, और वास्तव में बिल्कुल रहता भी है। इस टोल प्लाजा ने शहर गुरुग्राम को 2 हिस्सों में खंडित करके रख दिया है, 2 भागों में विभाजित करके रख दिया है। हर साल NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच अपने जो टोल की दरें हैं ये बढ़ाता है देश की कोने कोने में जहाँ भी टोल प्लाजा उपस्थित है। तो इसी क्रम में खिड़की ढाला टोल प्लाजा का जो नियम है वो अलग है। गुरुग्राम में बहुत सारे टोल प्लाजा है। जब आप गुरुग्राम से फरीदाबाद की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पे बंदवाड़ी टोल प्लाजा पड़ता है। दिल्ली से गुरुग्राम की ओर आते हैं तो MCD के टोल पड़ते हैं, हालांकि उसका नियम धर्म अलग है। गुरुग्राम से जब आप राजीव चौक मानेसर की ओर जाते हैं तो खिड़की ढाला टोल प्लाजा पड़ता है, और अगर आप गुरुग्राम राजीव चौक से अगर पलवल होते हुए आगरा की ओर जाते हैं तो वहाँ पड़ता है घांडोस टोल। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि जो गुरुग्राम का जो सरदर्द है वाहन स्वामियों के लिए, व्यवसायियों के लिए, ट्रांसपोर्ट वालों के लिए, और साथ के साथ जो मानेसर में बड़े बड़े व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो मानेसर आने में भी हिचकिचाती हैं। इसलिए या तो उन्होंने जो है अपने जो व्यवसाय है वो रेवाड़ी, भिवाड़ी, नीमराना, शाहजहाँपुर या फिर बिलासपुर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें कि धारूड़ा भी शामिल है वहाँ स्थापित कर रखे हैं। तो मानेसर आने में भी कंपनियां कतराती हैं। एक तो वहाँ पे पर्याप्त रूप से जल की व्यवस्था नहीं है, और साथ ही सबसे बड़ा जो मेन फैक्ट है, जो मेन कारण है वो है खिड़की ढाला टोल प्लाजा। कई सालों से मांग की जा रही है कि खिड़की ढाला टोल प्लाजा हटाया जाएगा, लेकिन सरकार ने कई बार घोषणा की है, विधानसभा में भी ये बात उठी थी हरियाणा सरकार में, कि ये टोल प्लाजा हटके जो है पंचगावा चला जाएगा या मानेसर वन क्षेत्र में चला जाएगा। कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रोक लगा दी जाती है तो कभी कोई अन्य कारण NHI अपने बयानों में व्यतीत करता है। हालांकि कई सालों से इस टोल प्लाजा को हटाने की मांग की जा रही है। तो खिड़की ढाला टोल प्लाजा यानी कि 1 अप्रैल से महंगा होना जा रहा है। टोल प्लाजा के मासिक और मंथली जो शुल्क है वो, यानी कि नई दरों को लेकर NHI ने टोल प्लाजा संचालन कंपनियों को जारी कर दिए हैं निर्देश। अब ये क्या निर्देश हैं? वाहन स्वामी भी इसकी चपेट में आएंगे, प्राइवेट कार वाले भी आएंगे, LCV वाले भी आएंगे, या विविध प्रकार की कैटेगरी के हिसाब से। आप जैसे गाड़ियों में देखते होंगे किसी विविध प्रकार के टैग लगे रहते हैं, जैसे 4 नंबर का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया, 9, 12, 15, अलग अलग व्हीकल कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग टैगों का आवंटन NHI के द्वारा किया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो का जो मुख्य शीर्षक है यह है NHI का। तो खबर जैसे निकल के सामने आ रही है कि आने वाले 1 अप्रैल 2024 से नई दरों को लेकर NHI ने टोल संचालन कंपनियों को जो है निर्देशित किया है। और वो क्या खबर है, जहाँ तक उड़ती उड़ती हमें खबर आई है वो है टोल प्लाजाओं से निकलना 1 अप्रैल से पूरे देश में महंगा हो जाएगा। इसी कड़ी में खिड़की ढाला टोल प्लाजा पर भी टोल के दामों में बढ़ोतरी 31 मार्च की रात 12 बजे से लागू कर दी जाएंगी, जो संचालन कंपनियों के द्वारा आपसे ली जाएगी। ट्रैफिक जाम का प्रतीक बना हुआ खिड़की ढाला टोल प्लाजा को हटाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन बजाय इसके कि इसमें टोल में बढ़ोतरी की जा रही है, इस बार 5 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है, जबकि सुविधाएं उपलब्ध कराने पे कुछ भी जोर और शोर यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। नई दर के मुताबिक 31 मार्च की रात 2024 को कार, जीप का नियमित टोल शुल्क एक ट्रिप के लिए आपके फास्टैग में से 80 रुपये कटेंगे, जो कि 31 मार्च से पहले की बात है, और उसके बाद आपके 85 रुपये कटने वाले हैं।
अगर आपका लो बैलेंस या टैग ही नहीं है तो आपको डबल पेनल्टी वो तो देनी ही होती है, वो तो आप सभी लोग भली भांति जानते ही हैं। और इसी प्रकार से मिनी टाइप बसों के लिए प्रति ट्रिप 120 की जगह भी अब 120 ही देने होंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है फिलहाल। और बड़े कॉमर्शियल बस जिसमें ट्रक हो गया, बस हो गए या उससे ऊपर की जो भी प्रति जो ट्रिप थी वो 245 की जगह 250 रुपया आपसे फास्टैग में से वसूले जाएंगे, अगर उसमें मंथली पास नहीं हो या आपको कभी सिंगल जर्नी करनी हो। मासिक दरों में भी कर दी गई है बढ़ोतरी। निजी कारों का जो मासिक पास यहाँ खिड़की धौला टोल प्लाजा पे दिया जाता था वो पहले दिया जाता था मित्रों 920 रुपया। अब 920 की जगह पे आपको अदा करने होंगे 930 रुपया। छोटे कॉमर्शियल वाहनों का जो मासिक पास होता था वो आपका आता था 1215 रुपये का। तो अब 1215 रुपये की बजाय आपको 1225 रुपया, यानी कि इसमें भी हमें 10 रुपये देखने को मिल जाते हैं। वहीं इससे बड़े जो LCV जो गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए पहले जो मासिक पास 1790 का दिया जाता था अब वो 1805 का दिया जाएगा। बस, ट्रक या इससे ऊपर वाले वाहन जो भी मल्टी एक्सल जो वाहन है 3645 रुपये का मासिक पास दिया जाता था, जिसमें कि अभी तक यहाँ खिड़की धौला टोल प्लाजा की पहले से ही शुरू से ही नीति रही है कि जो भी मासिक पास दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं 40 ट्रिप के हिसाब से। तो 40 ट्रिप के आपको बड़ी मल्टी एक्सल के हिसाब से आपको जो पहले 3645 रुपये का जो टोल अदा होता था वो अब 3675 रुपये, यानी कि 50 रुपये का जो है मासिक पास में अब आपको ज़्यादा इसमें अदा करने पड़ेंगे। NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना के निदेशक आकाश जी का कहना है कि 31 मार्च रात 12 बजे के बाद नई दरें को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। उधर टोल प्लाजा से गुजरने वाले लोगों का मानना है कि सुविधाएं बढ़ाने के बजाय टोल दर में लगातार बढ़ोतरी करना गलत है। ये कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूं कि बिल्कुल गलत है। पीक ओवर टाइम के दौरान चारों तरफ जामी लगा रहता है। मानेसर में संचालित एक औद्योगिक इकाई में काम करने वाले राजेश वर्मा और हरिशंकर तिवारी कहते हैं कि सुबह 8 से 11 और शाम के 5 से रात के 9 बजे इस टोल प्लाजा पे भारी ट्रैफिक का दबाव बना रहता है। वहीं गुरुग्राम में इन दिनों पिछले दिनों द्वारिका एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन किया गया था, जो कि गुड़गांव का भाग इसमें चालू कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके कि इसमें फिर भी जो है कुछ गुणोत्तर सुधार नहीं हुआ और ना ही कुछ गाड़ियों का इसमें दबाव कम हुआ। तो वहीं गुरुग्राम के जो है सोना मुंबई एक्सप्रेस वे भी यहाँ से निकलता है, वो भी महंगा हो गया है। 1 अप्रैल से गुरुग्राम के सोहना हाईवे जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से गुजरना भी घामडोज टोल प्लाजा है, वहाँ पे जो है टोल प्लाजा महंगा हो रहा है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे एक हिलालपुर टोल प्लाजा है। तो घामडोल टोल प्लाजा की भी बात कर लेते हैं। घामडोल टोल प्लाजा में जो है अभी तक जो कार के लिए जो रेट देने पड़ते थे वो पर ट्रिप के हिसाब से 115 रुपये जो आपके फास्टैग में से करते थे उसमें 125 रुपये अब आपको देने होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की टोल दरें कितनी बढ़ोतरी होगी अभी इसके बारे में शुक्रवार को फाइनल किए जाने की उम्मीद है, लेकिन NHAI के द्वारा अभी खिड़की धौला टोल प्लाजा के लिए ये स्पष्ट रेट जो मैंने आपको बता दिया है यही चलते रहेंगे। इससे पहले घामडोल जो टोल प्लाजा पे जो जैसे कि कार है, जीप है, इनके लिए 115 रुपये लिए जाते थे, जो कि 125 रुपये की दर अब बता रहे हैं। हल्के व्यावसायिक वाहन जो होते थे 190 रुपये का जो दाम बताया जा रहा था उसके बजाय कि अब 205 रुपये लिए जाएंगे। बस और ट्रक 2XL के लिए पहले 400 रुपये लिए जाते थे, तो अब उसमें 430 रुपया आपको अदा करने पड़ेंगे। साथ ही व्यावसायिक वाहन जो भी 3XL है इसमें पहले 435 की पर्ची आपकी कटती थी, यानी कि फास्टैग के बैलेंस में से, तो अब उसी में से 435 के बजाय 465 रुपये की जो है आपको अदायगी करनी पड़ेगी। तो ये था पूरा प्रकरण जो कि मैंने आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार टोल बढ़ोतरी जो है
वो बिल्कुल कम हुई है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा भी सूचक है। हालांकि टोल थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, तो किराए में भी जो है थोड़ा कम ही जो है बढ़ोतरी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। हालांकि जो भी परिवहन निगम की बसें हैं, जो लॉन्ग रूट्स की बसें हैं, उनमें कुछ ज़्यादा फर्क यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, 5-10 रुपये बढ़ सकता है। तो यही बात नहीं है, यहाँ से जैसे आप कहीं भी चले जाए, NHAI के द्वारा हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच टोल प्लाजा की दरें भी बढ़ाई जाती हैं। और जहाँ भी कई टोल प्लाजा ऐसा है जहाँ के मंथली पास नहीं है, वहीं जो है ज़्यादा मार पड़ती है। तो अगर आप मंथली पास लोगे तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। आई थिंक कि आपको पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को बिल्कुल मार देना सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड किसी अनदर और नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखिए और आप गाड़ी सेफ चलाइए, सीट बेल्ट पहनिए और ज़्यादा रेस में आप गाड़ी को मत न भगाइए, ताकि आप भी सुरक्षित रहे और लोगों को भी सुरक्षा आप पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन। और भाई जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और एक लाइक और एक कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर लिख देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट।